हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्रेया बयान की दुनिया में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। तो एज़ यू ऑल नो डैट बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर, लेकिन मुझे वीडियो बनाने का बहुत शौक है। तो यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे रेडी हो गए थे। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, मज़ा बहुत आने वाला है। यहाँ पे इन दोनों भाई बहन का प्यार आप देख ही रहे होंगे। बस मेरी यहाँ पे छोटी वाली बहन भी आ गई थी। सो आज मेरी ज़िंदगी का वो दिन है जो मुझे हमेशा एक प्यारी सी मुस्कुराहट याद दिलाता है। मेरी सबसे छोटी बहन का बर्थडे और मेरी बच्चों की मौसी। तो बेसिकली ये मेरी बहन क्या मेरी बेटी जैसी है। मेरी और इसमें काफ़ी ज़्यादा एज डिफरेंस है, तो ये मेरी एकदम बेटी जैसी ही है। तो तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी बातें, तुम्हारा हंसना सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे मेरी ड्रामा क्वीन, घर की जान, और मेरा सबसे बड़ा हेडेक भी है लेकिन सबसे प्यारा बच्चा भी है। सबसे पहले दिन की शुरुआत होती है ब्लेसिंग से, क्योंकि भगवान के बिना तो कोई भी काम अच्छा नहीं होता और इनके बिना तो सब कुछ अधूरा है जीवन में। सबसे पहले जो प्रयागराज से होंगे उनको पता होगा कि मैं जिस मंदिर आई, ये बहुत सुंदर मंदिर है। बेसिकली इसका नाम है नवग्रह मंदिर बोला जाता है। ये मंदिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ पे आपको सारे भगवान मिल जाएंगे। नवग्रह नाम से ही आप समझ गए होंगे, यहाँ पे सारे भगवान हैं, जितने भी ग्रह होते हैं सारे, शनि, राहु, बृहस्पति, विष्णु, लक्ष्मी, दुर्गा माँ, भोले बाबा, खाटू श्याम, सालासर बाबा, रामचंद्र, सब कुछ आपको इस नवग्रह मंदिर में मिल जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बस यहाँ एक अलग सी सुकून होता है। यहाँ पे हर कोने में शांति है, घंटी की आवाज़ में एक अलग सी सुकून, सब कुछ बहुत डिवाइन सा होता है। तो यहाँ पे सब पूरे हम लोग मंदिर अच्छे से घूमा, और यहाँ पे खाटू बाबा का भी मंदिर है। बस मैं यही चाहूँगी कि बाबा मेरे परिवार को हमेशा खुश रखे और आप सबको भी बहुत खुश रखे। तो मैं जब खाटू श्याम जाना तो मतलब बहुत मुश्किल होता है, तो मुझे जब अच्छा लगता है या मेरा मन करता है तो मैं यहाँ पे ही आके खाटू बाबा का दर्शन कर लेती हूँ। तो बहुत सुकून मिलता है मुझे यहाँ पे। और अगर आपको भी अभी यहाँ प्रयागराज से हैं, या अगर जो बाहर से देख रहे हैं ये वीडियो, अगर आप प्रयागराज आते हो तो आप ये मंदिर जा सकते हो। यहाँ पे बहुत मज़ा आता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरा जब मन करता है मैं यहाँ तो आ ही जाती हूँ। तो हम लोग मंदिर घूमने के बाद हम लोग बहुत थक गए थे और फिर उसके बाद थोड़ा सा बैठ के रेस्ट किया, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इस गर्मी के मौसम में भी मतलब एक अलग सा ठंडक थी, शाम के समय हवाएं चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हम लोग सारी मंदिर घूम ही रहे थे हम लोग, और उन्होंने बहुत टेस्टी शिमला बनवाया। तो रामबाग से कुछ दूर पे ही मेला लगा था। मेरी बेटी ने देख लिया झूला, तो बस उसको फिर मेले में ही जाना था। मैंने कहा चलो आज छुट्टी का दिन, बस मैं इन लोग को लेके आ गई थी यहाँ पे मेले की ओर। और ये मेला हर साल मतलब यहाँ गर्मी पे लगता ही लगता है, पूरा जून लगा रहता है। तो अगर आप प्रयागराज से देख रहे हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं। ये एक सिंगापुर एयरलाइन ही ऐसा लग रहा है जैसे कि एरोप्लेन है, बट ये ऐसा कुछ था नहीं। हम लोग जैसे ही जा रहे थे इन्होंने बोला अरे टिकट तो ले लो। तो बस फिर हम लोग टिकट लेने आ गए थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने फटाफट सारे टिकट वगैरह लिए। और पहले ना मैं भी बहुत ज़िद करती थी अपने पापा से, यहाँ मेला तब भी लगता था जब मैं छोटी थी, तो भी यहाँ पे मेला लगता था। और कभी कभी यहाँ तो कुछ जादू वगैरह दिखाने का भी लगता था। तो बस वही ना, दिन पलट के बहुत जल्द आ जाता है कि पहले मैं ज़िद करती थी और आज मेरे बच्चे ज़िद कर रहे हैं यहाँ मेला घूमने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने टिकट दिया और उन्होंने कहा अरे टिकट ठीक है कि नहीं है। मैंने कहा हाँ भैया सही लिया है। मेले में तो हर तरफ एक अलग ही एनर्जी थी, रंग बिरंगी लाइट्स थी, चाट के ठेले, खूब ढेर सारी मार्केट थी। और मार्केट देख के तो आप जानते हैं कि बच्चे कैसे ज़िद करने लगते हैं। और पता है ये सब मेला देख के तो मुझे बस वो पुरानी वाली राइड याद आ जाती है। मेला देखते हुए एक बार को लगा जैसे बचपन फिर से लौट आया हो। ऐसे ही मैं भी बहुत ज़िद करती थी अपने पापा से कि मुझे भी मेला ले चलो। तो मेरे पापा मुझे मेला लेके आते थे। तो बस यहाँ पे मुझे मिल गई चूड़ी की दुकान। मुझे चूड़ियाँ बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे हस्बैंड मुझे कभी चूड़ी ला के देते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और यार बीवियों को ना अगर पति एक छोटी सी लिपस्टिक भी ला के दे दे, एक बिंदी का पत्ता भी ला के दे दे, तो उसमें भी खुश हो जाती हैं। और हम लेडीज़ किचन का सामान ना ले ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोग का ज़्यादा समय किचन में ही गुजरता है। झूले तो मेला अधूरा ही है ना। अब मेला और झूला ना झूला ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे हम लोग झूल के थक गए थे और फिर उसके बाद मेरा और गौरी थोड़ा सा बैठ गए थे, यार थोड़ा सा बैठ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चों का था ना, मतलब ज़िद ख़त्म ही नहीं होती है। ये अभी भी रो रही है, इनको कॉटन कैंडी चाहिए। और पहले के हम लोग तो बहुत डरते थे पापा से बोलने में, क्योंकि अगर रोएंगे तो पापा और चार झापट धर देंगे कि क्यों रो रही हो। यहाँ आजकल के बच्चे तो बाप रे एकदम ओवर पैम्पर हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ बहुत टाइम से परेशान था कि मुझे ये वाला गेम खेलना है, मुझे इसमें गिफ्ट मिलेगा।
बट यहाँ पे इन्होंने निशाना तो सही लगाया, उसके बाद इन्होंने भैया ने बोला नहीं ये बस फ़न के लिए, कुछ मिलना मिलाना नहीं है। तो यहाँ पे तो कुंज का मोए मोए हो गया। उसके बाद ये वाला तो मतलब हर शादी में लगा रहता था बचपन में, पता है जब किसी की शादी होती थी तो ये वाला झूला मैंने देखा है लगा रहता था, और मैंने भी बहुत झूला ये झूला तो। उसके बाद यहाँ पे बर्थडे गर्ल भी झूल रही थी, यहाँ पे ये वेट कर रही है कब इनकी ट्रेन चले, कब हम लोग निकलें यहाँ से। तो यहाँ पे सबने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। उसके बाद बस ये कॉटन कैंडी के लिए रो ही रही थी, अब इनकी विश पूरी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। मैंने कहा चल तू भी ले ले। तो यहाँ पे इसने कॉटन कैंडी लिया, और बच्चों की डिमांड बाप रे, अब समझ में आता है मम्मी पापा क्यों इतना हाइपर हो जाते थे हम लोगों से। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट वगैरह किया। इन्होंने यहाँ पे कुछ थीम बनाई थी, शिमला की तरह के कुछ थीम थी। तो यहाँ पे ये लोग खड़े हो गए थे, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा स्नो वाला कर दिया, इन लोग को लग रहा था बर्फ़ है, बट ये बर्फ़ नहीं थी, ये शैम्पू का घोल था। फिलहाल बहुत ज़्यादा मज़ा किया हम लोगों ने। रेस्टोरेंट, तो उसके बाद हम सब एक रेस्टोरेंट आ गए जहाँ पे हम लोग ने थोड़ा सा रेस्ट किया और आपस में बहुत सारी बातें की, क्योंकि रोज़ की लाइफ में ये सब रह जाता है। और मतलब कभी कभी हम लोग मिल पाते हैं, क्योंकि रोज़ इतना ज़्यादा भाग दौड़ होती है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे बस फिर हम लोग आ गए थे। ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, प्रयागराज में ज़ीरो रोड के पास है, नवीन कॉन्टिनेंटल। यहाँ का खाना बहुत यमी होता है, इवन इतना यमी होता है कि हम लोग ने वीडियो बनाना भूल गए थे। तो और फिर उसके बाद हम लोग बहुत सारा मज़ा किया, बहुत सारी बातें की, हंसी मजाक जो सिर्फ बहनें ही समझ सकती हैं। और आज का दिन सिर्फ आउटिंग नहीं था, बहुत ज़्यादा यादगार बन गया था। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, मेरी बहन खुश हो गई, इससे बड़ी मेरी कोई चीज़ नहीं है। ये मेरी सबसे प्यारा बच्चा है, मेरी छोटी सी गुड्डा है, और मेरी सबसे प्यारी बेटी है। मतलब मेरी छोटी बेटी के पहले ये मेरी बड़ी बेटी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।